जय हिंद। आज साउंड के ऊपर डिबगिंग करते हैं। आप सभी को थोड़ा आश्चर्य होगा, किंतु यही सत्य भी है। खासकर यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को काफी लाभ हो सकता है इस टॉपिक से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा सवाल यह है कि क्या हम अपनी खुद की ध्वनि सुन सकते हैं? क्या किसी ने आज तक अपनी आवाज सुनी है? सबको यही लगता है, क्यों नहीं, हम तो रोज ही सुनते हैं अपनी आवाज। लेकिन यह आपका भ्रम हो सकता है। सभी की अपनी अपनी आवाज काफी पसंद होती है कि मैं काफी अच्छा सुरीला बोलता हूँ। कुछ दोस्त अच्छा भी गा लेते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा गाने का नहीं है, मुद्दा अच्छा बुरा का भी नहीं है। ना ही हमारी आवाज की मिठास से है, ना ही इसके तीखेपन से है, और ना ही इसके पैनी, और ना ही इसके मोटे होने से है। लेकिन सभी भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि पहले हम अपनी आवाज सुन तो पाएं। बड़ा ही आश्चर्य की बात है दोस्तों, हम सभी अपनी आवाज नहीं सुन सकते। आपको लगेगा क्या मजाक करता है, पर आप कोई भी अपनी आवाज इंस्टेंट नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो मुझे पता है कि क्या क्या फर्क होता है। और बाकी यूट्यूबरों की तरह मुझे लंबी लंबी बात करनी भी नहीं आती। कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम सभी अपनी आवाज सुन ही नहीं सकते, खासकर तब जब हम बोल रहे हों। हम एक समय में कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो पहले बोल लें या तो फिर पहले सुन लें। अभी भी आपको लगेगा कि नहीं, हम अपनी आवाज सुन सकते हैं, पर यह सिर्फ वहम हो सकता है। और आपके वहम को दूर करने के लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ। एक तो उदाहरण से, और दूसरा मैं इसका साइंटिफिक रीजन से भी बताता हूँ। पहले रीजन को ही समझते हैं। हम सभी रोज बोलते हैं, पर कभी आपने अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनी है? नहीं तो सुनिएगा। आपको महसूस होगा कि मेरी जो आवाज है और यह जो रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज आई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल अलग है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी सेलिब्रिटीज या पीएम मोदी जी की ले लो, या फिर आप किसी की भी ले लो, घर के कोई सदस्य की सुनोगे, उसकी रिकॉर्डिंग करा लो और उसके सामने उसको सुनाओ उसी की बोली हुई आवाज, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मेरी आवाज है। वो कहेगा ये तो अलग है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी सेलिब्रिटीज, पीएम मोदी या फिर किसी भी ऐसे सदस्य की आवाज सुनोगे और उसकी रिकॉर्डिंग को सुनोगे, तो वो दोनों आपको सेम लगेगी, एक होगी। लेकिन मेरी आपकी खुद की आवाज और हमारी रिकॉर्डिंग की आवाज डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है? जिन्हें पता है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को पता है कि हाँ ऐसा ही होता है, पर यह क्यों होता है? मेरा मुद्दा ये है, इसके पीछे हम एक लॉजिक देते हैं। वह लॉजिक होगा, इसकी शुरुआत होती है ह्यूमन ब्रेन से। हमारा दिमाग ही हमारे क्रियाकलापों का मास्टर कंट्रोलिंग सेंटर माना जाता है। मतलब हमारे पूरी बॉडी की सभी गतिविधि इसी ब्रेन से संचालित होती है। फिर हम आप गाएं, हंसें, रोएं, हमको भूख लगना, प्यास लगना, खाना पीना, गुस्सा, खुशी, रोंगटे खड़ा होना, डरना, आंसुओं का बहना या फिर लार का टपकना, सभी की सभी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। इतना तो सबको पता भी होगा। कई लोग कहते हैं हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और अपनी कानों से सुन पाते हैं। यह आपका दूसरा बार फिर से वहम है। अगर आप कान से सुन पाते हो तो जरा सोचिए कि जब कोई भी इंसान बेहोशी की हाल में होता है, इसको आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा, क्या वो सुन पाता है? जब कोई बेहोश रहता है, क्या उसके कान खराब हो जाते हैं? नहीं, उसका कान खराब नहीं हुआ, उसका कान खराब नहीं है। समझिए, जब आप मुझे कुछ बोलते हो, आपकी आवाज मेरे कानों के माध्यम से हमारे दिमाग में जा पहुंचती है, और आपकी आवाज हमारे दिमाग में ही डिकोड होती है। जी बिल्कुल, डिकोडिंग। और जब मैं दिमाग से कुछ भी बोलूंगा, तभी वो हमारे जबान के माध्यम से आप तक पहुंचती है। यहाँ यह साफ है, हमारा कान और जुबान बस एक मीडिया की भूमिका निभाता है, एक मीडियम का काम करता है। किसी भी हालात में जो सिग्नल्स ब्रेन में रिसीव होते हैं और ब्रेन से साउंड के माध्यम से वो आप तक आते हैं। तो इसके पीछे फिर साउंड का क्या रीजन है? रीजन यह है दोस्तों कि जब हम साउंड क्रिएट करते हैं, हम नहीं, हमारा दिमाग जब साउंड पैदा करता है, तब वह ध्वनि 1 सेकंड के 10वें हिस्से, या कहो कि 1/10 सेकंड, इतने समय तक वो हमारे दिमाग में ही रहता है। उसकी वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में ही चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात, वो साउंड को हम अपनी कानों से महसूस नहीं कर सकते, अपनी जुबानों से महसूस नहीं कर सकते। यह ध्यान रखें। आप जो भी साउंड क्रिएट करोगे वह 1/10 सेकंड तक हमारे दिमाग में ही चलता रहेगा। अब जब साउंड की बात चली है तो एक और फैक्ट को समझ लेते हैं। जिस प्रकार दुनिया में प्रकाश, हवा, खाना पीना, चलना, दौड़ना, गाड़ी का चलना, हर चीज का एक स्पीड होता है दोस्तों, गाड़ी घोड़ा कुछ भी, उसी प्रकार साउंड की भी एक स्पीड होती है। और साउंड की नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टेम्परेचर में बात करें तो वह होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर बात करें, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वायुमंडल में साउंड क्रिएट करते हैं, तो इसकी जो रफ्तार होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड की होती है। और इसी पर बात करें 20 डिग्री में क्या होगी, तो यह हो जाती है 343 मीटर प्रति सेकंड। हम एक बीच का अंतराल ले लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि चलो 340 मीटर प्रति सेकंड साउंड
साउंड की रफ्तार है। अब मान लेते हैं साउंड चलता है 1 सेकंड में 340 मीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में 340 मीटर की रफ्तार होगी, मतलब 34 मीटर तक वह पहुंचेगा 1/10वें सेकंड में। साफ है 34 मीटर ट्रेवल में साउंड को 1/10 सेकंड लग रहा है, और ये 1/10 समय वही है जो झंझनाहट और जो वाइब्रेशन हमारे कान के अंदर कंपन के रूप में बनी रहती है, या जो सिग्नल हमारे ब्रेन में ही चलता रहता है। इसका मतलब साफ हो गया कि हम अगर अपनी खुद की आवाज खुद ही सुनना चाहते हैं तो साउंड को कम से कम 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ट्रेवल करना होगा, या कह लो 34 मीटर ट्रेवल किए बिना आप अपनी जुबान से निकाली गई या क्रिएट की गई आवाज खुद ही नहीं सुन सकते। या दूसरी तरह से कह लो तो विदाउट 34 मीटर ट्रेवल किए कोई भी इंसान अपनी आवाज नहीं सुन सकता। ये 34 मीटर इस तरह से भी हो सकता है कि 17 मीटर जाना और 17 मीटर आना, कुल मिलाकर हमारा सेंस है 34 मीटर साउंड को ट्रेवल करने के बाद ही आपके कानों में वो आवाज आएगी जो आपने क्रिएट किया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको दूसरे तरीके से समझिए। कैसे होगा ऐसा? सपोज हम किसी पहाड़ पर गए दोस्तों, हम इस पहाड़ पे जाके इसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। हम कहीं खड़े हैं और हमसे कुछ ही दूरी पर पहाड़ है। याद रखें हम और पहाड़ के बीच की डिस्टेंस 34 मीटर 34 मीटर की होनी ही चाहिए। अब इस 34 मीटर को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो जो मैंने बताया है लास्ट, 17 मीटर जाना 17 मीटर आना। कोई भी आवाज लगाओ, वह आवाज उस पहाड़ तक यानी 17 मीटर जाएगी, टकरा कर फिर वापस 17 मीटर आएगी, तो यह डिस्टेंस 34 मीटर कवर हो जाता है। यहाँ याद रखना है कि 34 मीटर से कम कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा 34 मीटर से ज्यादा ही होगा, नहीं तो आप अपनी साउंड को नहीं सुन सकेंगे, कभी नहीं सुन सकेंगे। 34 मीटर से ज्यादा चलेगा पर कम नहीं, और इसी को जानते हैं इको यानी प्रतिध्वनि के नाम से, और वही हमारा खुद का अपना आवाज होता है, ओरिजिनल साउंड। अदरवाइज 34 मीटर से कम में अपनी आवाज नहीं सुन सकते। यह हमारा या आपका वहम हो सकता है, हम अपनी आवाज इंस्टेंट नहीं सुन सकते, उसे 34 मीटर्स की ट्रेवल करनी ही पड़ेगी। आपको यह आजमाना हो तो किसी को भी दोस्तों, किसी का हॉल, ऑडिटोरियम या खाली घर में एक जोर की आवाज क्रिएट करो, ताली बजाकर देख लो, कुछ देर के बाद आपको एक गूंज सुनाई देगी, क्योंकि हमारे ब्रेन की साउंड वाइब्रेशन पर 1/10वां सेकंड तक हमारे यानी सेकंड के 10वें हिस्से तक वो हमारे दिमाग में बना रहता है। और आपको अपनी आवाज सुननी है तो साउंड को जबान से निकलने के बाद कानों तक आने में 34 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है। कई लोगों को लगेगा लेकिन ये तो बड़ा कम है, मेरे मुंह से निकला आवाज और मेरे कान, ये तो कुछ सेंटीमीटर की दूरी है बस। लेकिन दोस्तों इसी चीज को समझना है, ये तो 34 मीटर नहीं है हमारा मुंह और हमारे कान के बीच की दूरी, तो फिर हम कैसे सुनते हैं? ये आपका वहम है, हम नहीं सुनते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा? ये 34 मीटर कहीं भी 17 मीटर जाना और 17 मीटर आना आपको खुद की आवाज सुनाई तभी ही दे सकती है, अदरवाइज नहीं। आपको लगता है कि यह एक वहम है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वह यह कि कभी अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कर लो, सुनकर देख लो। एक अनपढ़ भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, अगर उसकी आवाज रिकॉर्ड कर उसको सुना दो, उसको लगेगा कि यह तो कोई और बोल रहा है, कि हकीकत में वही हमारी असली आवाज होती है जो हमने अपने रिकॉर्डिंग पे सुनते हैं। आज के इस वीडियो के बाद अपनी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा दोस्तों, तब पता चल पाएगा कि आप कितने सुरीले हो और कितने ज्यादा आप समझ रहे होगे, कि समझदार तो आप लोग हो ही। कई लोग अक्सर इस मामले में धोखा खा जाते हैं कि वह बहुत अच्छा गाते हैं, पर हकीकत में उनको अपने बेसुरेपन का एहसास ही नहीं हो पाता। रीजन यही है, बेहतर हो आदमी अपनी रिकॉर्डिंग एक बार सुन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आप इस डिबगिंग को रिपीट करके देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।